कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेंस फोर्स का मुकाबला था और यहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने रच दिया इतिहास। फाइनल में अपनी जगह बनाकर देश का मेडल जो है वो अब अश्योर्ड हो चुका है। मेरे साथ ये पूरी टीम है जिसने ये हार्डवर्क किया है और ये तय किया कि हमारा फोकस क्लियर रहना चाहिए। भले ही इस गेम के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इन खिलाड़ियों के बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन इन महिलाओं ने यह तय कर लिया था कि हमें यहाँ पर देश का झंडा बुलंद करना है। आइए सीधा बात करते हैं सबसे पहले हमारे कोच से, सर टीम मैनेजर से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस टीम को किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया। पिछले 4.5 महीने से हम लोग यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अपनी पूरी टीम के साथ तैयारी में लगे थे और हम लोगों ने विदाउट कोच, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट के हम लोगों ने अपनी पूरी टीम तैयार की, जिसमें मेरी पूरी टीम ने दिलो जान से सुबह मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में कंटिन्यूसली मेहनत करके आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और मैं सभी को, अपने जो भी मेरी प्लेयर्स हैं, सबको थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत किया हम लोगों के साथ। बिल्कुल, हमारे साथ सारे ये चारों खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड को हराकर ये कीर्तिमान स्थापित किया है। मैम, आप सबसे पहले ये बताइए, ये स्पोर्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लॉन बॉल जो है एक अलग खेल होता है। आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी की थी और न्यूजीलैंड को हराना, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा मेडल है ना, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का, कितना जो है वो चैलेंजिंग था? जैसे कि आप जानते हैं कि ये गेम ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं है, लेकिन इंडिया में पॉपुलर तब हुआ जब इंडिया में 2010 कॉमनवेल्थ शुरू हुआ। तो ये कॉमनवेल्थ का कोर गेम है और उसी समय से हमने भी शुरुआत की खेलने की। और उस समय जब 2009 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए लॉन बॉल में ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाए गए थे, तो उस दौरान हमने वहाँ पर जो भी अपना है शिक्षा लॉन बॉल का वहाँ पर लिया था। हम लोग पिछले 3 बार से हम लोग कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2010 में हम सेमीफाइनल तक गए थे, लेकिन इंग्लैंड के द्वारा हमें मार खानी पड़ गई थी। 1-2 पॉइंट से हम लोग आउट हो गए थे। उसके बाद 18 में हम 2 बार क्वार्टर फाइनल प्रवेश किए, लेकिन उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जब हम लोग सोचे और हम लोगों ने अपनी खुद, हम लोग आपस टीम ने, हमारे मैनेजर ने, हमारी BFI ने इतना मोटिवेट किया कि नहीं, ये आखिरी है, इसको आखिरी मान के चलना है, ऐसा खेलना, एक टीम यूनिटी दिखानी है जिससे मेडल आए। और न्यूजीलैंड बहुत ही टॉप 3 टीमों में से आती है लॉन बॉल की, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा एक टीम वर्क करके खेलेंगे तो हमें ज़रूर विजय हासिल होगी, और आज हमने वही किया। इस पूरी टीम की इनसाइड स्टोरी क्या है? अलग अलग खिलाड़ियों के ना होता है टीम कॉम्बिनेशन, तो आप लोगों की इनसाइड क्या है स्टोरी, आप अगर बताना चाहें? ये स्किप है और हम थर्ड स्किप है, सेकेंड है, लीड है। तो हम लोग बहुत अच्छा से खेला है, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करके खेला है, तो बहुत अच्छा लगा। तो मीन्स सब किसी ने खेला है, तो इसीलिए हम लोगों को आज यहाँ पर पहुँचा है। और आगे जाके भी हम लोगों को, इंडिया वासी को हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को विश करो, मीन्स ब्लेसिंग दो, ताकि हम लोग पहला लॉन बॉल का पहला मेडल हम लोग गोल्ड ही लेके आए। न्यूजीलैंड को हराना इतना आसान नहीं था, काफ़ी जो है स्ट्रगल भी करनी पड़ी होगी, लेकिन जो मोटिवेशन इतना हाई था, बिलीव था, मतलब भरोसा था बहुत ज़्यादा, वो काम आया। हाँ, वो काम आया, क्योंकि मैम, सर और हमारे प्लेयर जो थे एक दूसरे का इतना सपोर्ट किए, इतना ज़्यादा सपोर्ट किए कि मतलब इस पर तो सोच रहे थे कुछ करना ही करना है। और मुझे ये भी पता लगा कि टीम में 2-3 जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने इस इवेंट के लिए खास तौर से व्रत भी किया हुआ था, सही बात है? जी हाँ। नहीं, व्रत के आज एक्चुअली मंडे था, मंडे फास्टिंग होती है, सावन चढ़ रहे हैं, तो भोले बाबा जी ने साथ दिया और आप लोगों का भी सपोर्ट था, फेडरेशन का था, मैम हमारे साथ थी, हमारे मैनेजर दोनों, जो वो भी बैठे हुए थे एक ही स्टैंड से कि भैया हिलना नहीं है, हिलेंगे तो कभी कभी होता है, इंट्यूशंस होते हैं कि भैया हो जाएगा, अच्छा करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ टफ चल रहा था काफ़ी, लेकिन चारों ने ही कहीं पे भी हमने सिंक ऐसे नहीं हुआ कि हम टूट गया, कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, एंड डू एंड डाई, दैट्स इट। अब फाइनल की बारी है, कैसे प्लान कर रहे हैं आप चारों लोग फाइनल के लिए? यही कुछ ऐसे एक्साइटेड नहीं है हम लोग, सेम नॉर्मल रूटीन, जाएंगे अपना आराम से एक अच्छी नींद लेंगे, सुबह उठेंगे, ग्राउंड उतरेंगे और यही सोच के उतरेंगे कि कन्वर्ट इनटू गोल्ड। करेक्ट। हमारे साथ कोच भी हैं अंजू जी। अंजू जी, आपके लिए कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि ये जैसे कि सभी हमारे एथलीट्स ने बताया कि थोड़ा आसान नहीं है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था यहाँ? मैं मैनेजर इनके साथ 2010 से लगातार चली आ रही हूँ। 2010 में भी मैं आई थी, 14 में भी मैं आई थी, 2018 में भी मैं आई थी, 2022 में जब हम सब आए, हम रोज़ मिलते थे। इस पर कोविड चैलेंज था हमारे लिए और हमें पता था कि बहुत मुश्किल होगा, पर जब हमने सिलेक्शन की, हमने पूरी इंडिया में से 20 लोग सेलेक्ट किए थे।
जिन्होंने सबने इंटरनेशनल सिनेरियो पे कहीं ना कहीं कोई मेडल लिया हुआ था। उन 20 को लेके हम साथ चले थे, पर हमने सोचा था 15 मार्च के हम 15 अप्रैल में शॉर्ट लिस्टिंग कर देंगे, बट हमने देखा कि बच्चों ने 2 साल से जब बॉल नहीं उठाया तो नॉट फेयर इन आवर पार्ट बीइंग ए सिलेक्शन कमेटी। और जब बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं टिल लास्ट तक हम सबको लेके चलते हैं। कुछ 1-2 बच्चों का रीज़न था वो नहीं आ पाए या किसी का IIM में सिलेक्शन हो गया तो दे लेफ्ट द कैंप इन बिटवीन। बट ये जो हमारा टारगेट है इस पर यही था कि लास्ट है और हम लोग लगातार जा रहे हैं। कोच भी हमें नहीं मिल पाया, हमारे पास कोई कोच नहीं था। फैसिलिटीज़ हमने खुद बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यमुना कॉम्प्लेक्स रिपेयर कराया, क्योंकि 2010 में बना था, उसके बाद वो यूज़ नहीं हो रहा था और कोविड के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो राठी जी उसके लिए बहुत बड़ी बैकबोन है। और यहाँ मैं शिव नरेश जी का थैंक यू करूँगी कि जिन्होंने हमें ऑल आउट सपोर्ट करके विद इन 1 वीक में हमें ग्राउंड दे दिया, बना दिया। और इन बच्चों ने उसी ग्राउंड में मेहनत की। हमें खाली 4 दिन मिले लंदन में आने के, और हम लंदन में 4 दिन बिशप वुड में हमने दिन रात मेहनत किया वहाँ। ये बच्चे, मैं इनको थैंक यू करूँगी कि मैं कहती थी 6 बजे चलना है तो ये लोग 6 बजे तैयार मिलते थे। मैं बोल रही थी मैं 9 बजे जाऊँगी और रात के 9 बजे वापस आएंगे, तो इनमें से किसी ने मुझे मना नहीं किया। हमने 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे जो 4 दिन उस ग्राउंड पे ग्रीन पे हमने प्रैक्टिस किया है, उस ग्रीन का हमें बहुत फ़ायदा मिला। नो डाउट हमने यमुना कॉम्प्लेक्स की वही स्पीड रखी थी जो बर्मिंघम की थी, पर हम टफ पे खेल रहे थे। वी डोंट हैव ग्रीन ग्रास देयर, बट यहाँ हमने जो ग्रास, इतनी सारी जो है चैलेंजेस, इतना सारा स्ट्रगल, फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद अब मेडल अश्योर हो गया है। आपको लगता है गवर्नमेंट को अब इस स्पोर्ट के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है? वो अपने आप ऑल आउट हमारे पीछे आएंगे। जैसे कभी मीडिया ने हमारा स्वागत नहीं किया था, मीडिया हमसे मिला नहीं, हम एयरपोर्ट पे जाते थे मुंह लटका के खुद ही बाहर निकल जाते थे। राठी जी आते थे ढोल लेके वेलकम करने या हार गार्लैंड लेके। अब हमें पता है कि हम जब उतरेंगे हमसे पहले मीडिया हमारा इंतजार करेगा इस बार। और वो जो एक्साइटमेंट है जिसके साथ मेरी लॉन बॉल की टीम बाहर होगी, मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस और सबसे ज़्यादा इन बच्चों पे प्राउड करके निकलूंगी। थैंक यू। बिल्कुल। तो देखा आपने कि भारतीय टीम ने जो है फाइनल में अपनी जगह बनाई। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है और पूरी उम्मीद है इन सभी खिलाड़ियों को कि फाइनल में देश को गोल्ड मेडल ज़रूर मिलेगा। बर्मिंघम, नितिन श्रीवास्तव, आज तक।